कर्नाटक में हिंदू मंदिरों में मेलों के दौरान मुस्लिम व्यापारियों का वीएचपी ने किया बहिष्कार। वीएचपी के संयुक्त सचिव शरण पंपवेल के खिलाफ दर्ज हुआ मामला। कब तक देश में नफरत फैलाने वालों का संरक्षण करती रहेगी भाजपा। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM कर्नाटक। मैं हूं आपके साथ सिमरन। कर्नाटक में इन दिनों विश्व हिंदू परिषद चर्चा में है। वीएचपी हिंदू मंदिरों में मेलों में गैर हिंदुओं की भागीदारी के खिलाफ अभियान चला रही है, जिसको लेकर के कर्नाटक पुलिस ने दक्षिण कन्नड़ जिला विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव शरण पंपवेल के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। जिस पर कर्नाटक पुलिस का कहना है कि शरण पंपवेल और उनके अनुयायियों ने कर्नाटक में हिंदू त्योहारों में मंदिरों के और मेलों के दौरान मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार का आह्वान करते हुए भगवा झंडे लगाए थे। पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने कहा कि शरण पंपवेल और उनके साथियों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देना के तहत मामला दर्ज किया गया है। अग्रवाल ने बताया था कि पंपवेल ने अपने अनुयायियों के साथ श्री मंगला देवी मंदिर के आसपास हिंदू समुदाय के सदस्यों की दुकान पर भगवा झंडे लगाए। विश्व हिंदू परिषद के संयुक्त सचिव शरण पंपवेल के खिलाफ मामला दर्ज कराया जाना कर्नाटक सरकार का कड़ा कदम माना जा रहा है। विश्व हिंदू परिषद वालों ने वहां एक बयान भी दिया था, जिसमें हिंदुओं से साफ तौर पर खुले शब्दों में आह्वान किया गया था कि वे अपने जरूरतों की चीजें केवल हिंदू समुदाय के लोगों द्वारा संचालित और स्वामित्व वाली दुकानों से ही खरीदें। पुलिस आयुक्त अनुपम अग्रवाल ने बताया कि उनका ये बयान और काम धर्म के आधार पर दुश्मनी पैदा करता है। PSI मंगलुरु दक्षिण पुलिस स्टेशन मनोहर प्रसाद की शिकायत के आधार पर मंगलुरु दक्षिण पुलिस स्टेशन में शरण पंपवेल और अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया था। कर्नाटक के तटीय इलाके में मंदिर मेलों का मौसम शुरू होने के साथ वीएचपी और सनातन हिंदू व्यापार संघ गैर हिंदुओं को मेले में व्यापार में भाग लेने की अनुमति देने का विरोध कर रहे हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पिछले हफ्ते शरण पंपवेल और उनके अनुयायियों ने मंगलुरु शहर के श्री मंगला देवी मंदिर में हिंदू व्यापारियों के स्वामित्व वाले स्टॉलों पर भगवा ध्वज लगाया था। इसे भक्तों के लिए एक संदेश के रूप में देखा गया, लेकिन वे केवल हिंदुओं के स्वामित्व वाले स्टॉलों से ही चीजें खरीदे। पंपवेल ने मीडिया से कहा था कि वो या उनका संगठन मुसलमानों के व्यापार करने के खिलाफ नहीं है, बल्कि उन लोगों के खिलाफ है जो हिंदू उत्सवों के दौरान मंदिरों के पास स्टॉल लगाते हैं। साथ ही शरण पंपवेल ने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा था कि अगर कोई मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करता है तो उन्हें मंदिरों के पास व्यापार करने की अनुमति क्यों दी जानी चाहिए। जिस पर दक्षिण कन्नड़ स्ट्रीट वेंडर्स वेलफेयर एसोसिएशन के मानक अध्यक्ष BK इम्तियाज ने कहा था कि चूंकि वे गैर हिंदुओं को स्टॉलों की नीलामी में भाग लेने से रोकने में असमर्थ है, इसीलिए वे भगवा झंडा लगाकर ऐसी सस्ती राजनीति में लगे हुए हैं। उन्हें संतोष जताते हुए कहा था कि पहली बार नहीं है और इससे पहले मेले का कारोबार प्रभावित नहीं होगा। आपको बता दें कि दक्षिण कन्नड़ और उडुपी जिला धार्मिक मेला व्यवसायियों की समन्वय समिति मांग रही थी कि मुसलमानों के मंदिरों के परिसर में अपना व्यवहार करने की अनुमति दी जाए, जबकि मंदिर प्रबंधक ने सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील तटीय जिलों में उन पर प्रतिबंध लगाना जारी रखा है। समिति के सदस्यों ने दक्षिण कन्नड़ जिले के मंगलुरु शहर में ऐतिहासिक मंगला देवी मंदिर में नवरात्रि मेले में मुस्लिम व्यापारियों के बहिष्कार के संबंध में एक शिकायत पेश की थी। मंगला देवी मंदिर सरकार के मुजाराई विभाग के अंतर्गत आता है और ये नवरात्रि मेला 15 अक्टूबर से 24 अक्टूबर के बीच तक चलेगा। बता दें कि मंदिर प्रबंधन ने मुस्लिम व्यापारियों को मेले में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया था और मंदिर के सामने रतबीड़ी स्ट्रीट पर व्यवसायियों को स्टॉल आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी थी, जो कि मंगलुरु सिटी कॉर्पोरेशन के अंतर्गत आता है। हालांकि वर्षों से मंदिर प्रबंधन यहां अपने मेलों का आयोजन करता आ रहा है। ऐसा नहीं है कि विवाद अभी से ही, बल्कि कर्नाटक विधानसभा चुनाव के समय भी ऐसा मामला सामने आया था, जब वीएचपी ने कर्नाटक में मंदिरों के मेलों के पास मुस्लिम व्यवसायियों के बहिष्कार के लिए एक अभियान शुरू किया था। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने मिलकर के यह अभियान चलाया था, जिसमें तुमकुरु जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपते हुए कहा गया था कि गुब्बी चन्नबासवेश्वर मंदिर में आयोजित होने वाले मेले में अन्य धर्मों के दुकानदारों को अनुमति नहीं दी जाए। तुमकुरु के कलेक्टर YS पाटिल को सौंपे गए अपने ज्ञापन में हिंदू समर्थक समूहों ने विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि अन्य धर्मों के व्यापारियों को मंदिर के परिसर में या फिर 100 मीटर के आसपास प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार करने की अनुमति दी गई तो इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके बाद अनुमति नहीं दी गई थी। ये केवल एक घटना नहीं है, ऐसी अनेकों घटनाएं होती रहती हैं। मंगलुरु पुलिस ने कादरी श्री मंजुनाथ मंदिर मेले से बैनर हटाए थे, जिसमें कहा गया था कि मुस्लिम व्यापारी मंदिर के पास अपना व्यापार नहीं कर सकते।
पुलिस के अनुसार बैनर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने लगाए थे। पुलिस ने यह भी बताया था कि इन बैनरों में पिछले साल के कुकर बम विस्फोट का उल्लेख किया गया था और आरोप लगाया गया था कि आरोपियों का मुख्य लक्ष्य कादरी मंजूनाथ मंदिर था। पुलिस ने यह भी कहा था कि बैनरों में यह भी कहा गया था कि केवल हिंदू धर्म के रीति रिवाजों और समारोह में विश्वास रखने वाले व्यापारियों को ही अपना व्यापार और व्यवसाय जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। बता दें कि पिछले साल नवंबर में कुक्के सुब्रमण्य मंदिर के चंपा षष्ठी समारोह में भी मुस्लिम विक्रेताओं पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर बैनर लगाए गए थे। इतना ही नहीं, विश्व हिंदू परिषद के जिला अध्यक्ष GK श्रीनिवास ने तो स्पष्ट रूप से कहा था कि अन्य धर्मों के व्यक्तियों के लिए मंदिरों के परिसर और धार्मिक मेलों में व्यापार करने की कोई गुंजाइश नहीं है। इस कानून को लागू किया जाना चाहिए। गौरतलब है कि कर्नाटक में लगातार VHP और बजरंग दल और गैर हिंदू व्यापारियों को मंदिर परिसर या फिर धार्मिक जगहों पर व्यापार करने से रोका जाता है। गौरतलब है कि कर्नाटक में लगातार VHP और बजरंग दल और गैर हिंदू व्यापारियों को मंदिर परिसर या फिर धार्मिक जगहों पर व्यापार करने से रोकता आया है। ऐसे में उसे भाजपा से संरक्षण प्राप्त है और ये संगठन अपनी मनमानी चला रहे हैं, जिससे कि न केवल अन्य धर्मों के व्यापारियों के व्यापार पर असर पड़ रहा है बल्कि उनकी भावनाएं भी इससे आहत होती हैं। केंद्र में बैठी भाजपा सरकार भी इन मुद्दों पर चुप्पी साधे बैठी है। साथ ही VHP और बजरंग दल जैसे हिंदू संगठनों को पूरा संरक्षण देती है। आखिर कब तक इस धर्मनिरपेक्ष देश में कुछ संगठनों की वजह से लोगों की भावनाएं आहत होती रहेंगी। इस खबर में आपके लिए बस इतना ही। आप देखते रहें 4 PM कर्नाटक। धन्यवाद।